Hello students, welcome to our science series for class 9th. In today's video, we are going to discuss the chapter number first of class 9th. Okay, now first chapter is name of chapter is matter in our surrounding. Now, firstly, you should know the meaning of each and every word of the chapter name, that is matter in our surrounding. Matter. Everything around us is known as matter except some light energies or some type of other type of energy. Okay, in our surrounding, हमारे surrounding दैट इज हमारे आसपास, ठीक है। हमारे आसपास कौन कौन से मैटर्स हैं, वो कैसे होते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ as we look at our surrounding, we see a large variety of things with different shape, size and texture. जैसे हम अपनी सराउंडिंग में देखते हैं, वी सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग, हमें अलग अलग तरह की वस्तुएं दिखती हैं विद डिफरेंट शेप, जिनकी शेप डिफरेंट है, साइज डिफरेंट है एंड टेक्सचर्स, ठीक है, और उनकी लुक मतलब चमक बहुत ही अलग है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ अ मटेरियल व्हिच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। एवरीथिंग इज दिस यूनिवर्स, हर चीज इस संसार में इज मेड अप ऑफ अ मटेरियल, मटेरियल से मिलके बनी हुई है, बट साइंटिस्ट नेम दैम एज अ मैटर, लेकिन साइंटिस्ट उन्हें क्या बताते हैं कि वो मैटर है। द एयर वी ब्रीथ, जो हवा हम ब्रीथ सांस लेने के लिए यूज करते हैं। द फूड वी ईट, जो भोजन हम खाते हैं। स्टोन पत्थर, क्लाउड्स जो बादल होते हैं, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज ए मैटर। वो सब के सब जिसमें हम हवा लेते हैं, फूड खाते हैं, स्टोन जो पत्थर होते हैं, और स्टार्स जो तारे होते हैं, प्लांट्स जो पेड़ पौधे होते हैं, एंड एनिमल्स और जो जंतु, ठीक है, गाय भैंस बकरी वगैरह। इवन स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की छोटी सी बूंद भी क्या है, मैटर है। एंड यू कैन से द सैंड पार्टिकल, जो रेत के छोटे छोटे कण होते हैं, एवरीथिंग इज मैटर, वो सब के सब क्या है, मैटर है। वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग मेंशन्ड अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। वी कैन ऑल्सो सी, हम ये भी देखते हैं एज वी लुक अराउंड, जैसे हम आसपास देखते हैं, दैट ऑल द थिंग मेंशन अबव, जो थिंग हमने मेंशन की थी, लाइक प्लांट्स, स्टार्स, प्लैनेट्स, ड्रॉप ऑफ वाटर, पार्टिकल ऑफ सैंड, ओके, एवरीथिंग ऑक्यूपाई सम स्पेस, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, एंड हैव मास, और उनके पास क्या होता है, मास होता है। देन दैट सब्सटेंस इज सेड टू बी मैटर। तो मैटर की डेफिनेशन यहाँ से निकल के आती है, द सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंसेस, वो वस्तुएं, दैट ऑक्यूपाई सम स्पेस, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती हैं, एंड हैव डेफिनेट मास, उनके कुछ न कुछ तो मास होता ही होता है। ओके, देन दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड मैटर। तो हम उन सब्सटेंसेस को मैटर बोल देंगे। इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं उनके पास मास भी होता है और वो कुछ वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई, जो स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब दे हैव सम वॉल्यूम, उनके पास कुछ वॉल्यूम भी होते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट आर मैटर। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग। बहुत पुराने जमाने में से ही आदमी अपने चारों तरफ जो भी वस्तुएं उन्हें समझने की कोशिश कर रहा है। अर्ली इंडियन फिलोसोफर, जो बहुत ही पुराने फिलोसोफर हैं, classified matter in the form of 5 basic एलिमेंट्स, मतलब मैटर को उन्होंने 5 बेसिक एलिमेंट में, 5 तत्वों में डिवाइड कर रखा है। द पंच तत्व, वो पंच उन्हें क्या बोलते हैं, वो पंच तत्व बोलते हैं। दैट इज एयर, हवा है, अर्थ धरती है, फायर अग्नि है, स्काई आसमान है, एंड वाटर और वाटर है। दीज 5 एलिमेंट्स आर कॉल्ड पंच तत्व, इन्हें पंच तत्व बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। उन फिलोसोफर के अनुसार हर चीज इस संसार में इन्हीं 5 तत्वों से मिलके बनी हुई है। Ancient Greek philosopher had arrived at similar classification of matter। जो पुराने जमाने के ग्रीक फिलोसोफर हैं, उन्होंने भी इसी तरीके का क्लासिफिकेशन किया है मैटर का। वो क्या बोलते हैं, Now, modern day scientists have evolved 2 type of classification। जो आजकल के साइंटिस्ट है, at present जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, वो मैटर क्लासिफाई बेस्ड ऑन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर ही करते हैं। मतलब वो मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, उसके बाद वो केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, एंड आफ्टर दैट दे क्लासिफाई इनटू डिफरेंट कैटेगरी, और उसके बाद उन्हें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड
कर देते हैं। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, मतलब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, बाहर से दिखने वाली प्रॉपर्टीज, ठीक है, और जो गुण वस्तु के बाहर से दिखते हैं, मतलब वो सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड में है, गैसेस में है, उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, क्या वो किसी अनदर सब्सटेंस को अपने अंदर डिजोल्व कर सकते हैं कि नहीं, ये सब किसके अंदर आती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आता है ना। केमिकल नेचर सिंपल केमिकल रिएक्शंस पे जाएंगे हम, क्या वो केमिकल जो मेरा मैटर है किसी अनदर केमिकल के साथ किस तरीके से रिएक्शन करता है, ओके, वो देखेंगे। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज ही पढ़ने वाले हैं मैटर की। केमिकल एस्पेक्ट ऑफ मैटर वी विल टेकन अप इन द सब्सिक्वेंट चैप्टर्स, जो आगे चैप्टर्स आएंगे वहां देखेंगे केमिकल नेचर उनका। नाउ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, जो फर्स्ट टॉपिक है मैटर का फिजिकल नेचर, ठीक है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, तो इसके अंदर सब टॉपिक है दैट इज मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। हर मैटर, हर वो पदार्थ किससे मिलके बना हुआ होता है, पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है। ये हम प्रूव करेंगे अब। फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत ही लंबे समय से, टू स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर, दो विचार थे स्कॉलर्स के, ठीक है, मैटर के रिगार्डिंग, मैटर के बारे में। वन स्कूल बिलीव्ड मैटर ऑफ कंटिन्यूअस लाइक ए ब्लॉक ऑफ फूड, एक जो विचार था, एक जो धारणा थी वो क्या थी कि मैटर एक कंटिन्यूअस है, ठीक है, जिस तरीके से लकड़ी का टुकड़ा होता है ना कंटिन्यूअस, ठीक है, जिस तरीके से लकड़ी का टुकड़ा होता है, पीस ऑफ वुड होता है, क्या होता है, पीस ऑफ वुड होता है, तो उसी तरीके से मैटर भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। वेयर इज अदर थॉट, लेकिन दूसरा विचार क्या था, दैट मैटर वाज मेड अप ऑफ पार्टिकल लाइक सैंड पार्टिकल, मैटर किससे मिलके बना हुआ होता है, पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है, जिस तरीके से सैंड के छोटे छोटे पार्टिकल है उसी तरीके से हमारा मैटर मिलके बना हुआ होता है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। हम अब एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, क्रियाकलाप करेंगे कि मैटर कंटिन्यूअस है या फिर पार्टिकुलर नेचर का है, ठीक है। मैटर वुड की तरह है, जो लकड़ी है उसकी तरह लगातार शेप का है, या फिर पार्टिकुलर यानी पार्टिकल नेचर का है। नाउ दिस इज एक्टिविटी 1.1, टेक ए 100 ml बीकर, मैंने 100 ml का बीकर ले लिया जिसके अंदर सिर्फ 100 ml वॉल्यूम आ सकता है। फिल हाफ द बीकर विद वाटर, मैंने इसे आधा पानी का भर दिया, एंड मार्क द लेवल, उस लेवल को क्या कर लिया, मार्क कर लिया, मतलब वाटर का लेवल यहाँ है, मार्कर की हेल्प से मैंने बीकर के ऊपर मार्क लगा दिया, निशान लगा दिया। डिजोल्व सम सोल्ट, उसके अंदर या तो मैंने सोल्ट डिजोल्व किया, घोल दिया, या फिर शुगर डिजोल्व कर दी विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड, ठीक है, ग्लास रोड की हेल्प से। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, क्या पानी का लेवल बदला है, ठीक है, जो मैंने मार्क लगाया था उसका लेवल बढ़ा है या फिर कम हुआ है। व्हाट डू यू थिंक हैज हैपन टू द सोल्ट, आप क्या सोचते हो कि सोल्ट के साथ क्या हुआ होगा। वेयर डज इट डिसअपीयर, वह कहाँ अदृश्य हो गया, कहाँ चला गया घुलने के बाद। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, क्या पानी का लेवल बदला है, नहीं, पानी का लेवल नहीं बदला, ठीक है, पानी का लेवल वही रहा। आफ्टर डिजोल्विंग सम सोल्ट एंड शुगर इन द वाटर, पानी के अंदर जब मैंने नमक और चीनी घोली थी तो पानी का लेवल बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, पानी का लेवल फिक्स रहा, जो पहले था वही रहा। इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चंस वी नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। इन क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए हमें ये आइडिया लगाना ही पड़ेगा कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, कि वो किससे मिलके बना हुआ है, पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। व्हाट वाज देयर इन द स्पून, स्पून के अंदर क्या था, सोल्ट और शुगर, सोल्ट या फिर शुगर थे, हैज नाउ स्प्रेड थ्रूआउट द वाटर, पानी के अंदर फैल गए हैं। दिस इज illustrated in figure this. Now just see this beaker. There is a water inside this beaker. There is a water which is around 50 ml, 50 ml पानी है। यहाँ हमने मार्क लगा दिया, जूम कर यहाँ मैंने मार्क लगा दिया कि वाटर का मार्क ये है, ओके। नाउ इन द वाटर देयर आर मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स है। नाउ जो पार्टिकल्स देखो गोल गोल दिख रहे हैं ना, बिल्कुल स्फेरिकल पार्टिकल मानते हैं हम। अब ये पार्टिकल इस तरीके से एडजस्टेड है, पर इन पार्टिकल के बीच में कुछ स्पेस है, ये वाटर के पार्टिकल है, इन पार्टिकल के बीच में कुछ स्पेस है, ठीक है। जैसे ही मैंने शुगर या फिर सोल्ट इसके अंदर डिजोल्व किया, देखो दीज आर द पार्टिकल ऑफ सोल्ट, ये सोल्ट के पार्टिकल है और ऊपर वाटर के पार्टिकल है। तो मैंने ग्लास रोड की हेल्प से जैसे मैंने स्टर किया तो ये पार्टिकल यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गए वाटर के अंदर। देखो सोल्ट के पार्टिकल ब्राउन रंग करके दिख रहे हैं, ठीक है, ये पार्टिकल इसके अंदर यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गए, ठीक है, और इन्हीं स्प्रेडिंग की वजह से सोल्ट पानी के अंदर घुल गया है। Hence we can say that any matter is made up
अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है और इनके बीच में स्पेस था। वाटर पार्टिकल के बीच में क्या था? स्पेस था, खाली जगह थी। उस खाली जगह को ऑक्यूपाई किसने कर लिया? सोल्ट ने कर लिया। उस खाली जगह को किसने ले लिया? नमक ने ले लिया। नमक के माइन्यूट पार्टिकल ने ले लिया। इसी वजह से जो नमक है वाटर के अंदर क्या हो गया? डिजोल्व हो गया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब हमें ये तो पता चल गया है मैटर के पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन हाउ स्मॉल आर दे, कितने छोटे होते हैं वो। नाउ लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी एंड आफ्टर दैट हम देखते हैं। नाउ बिफोर दैट जस्ट लर्न द एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी। मास की एसआई यूनिट केजी होती है, बट एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर, ठीक है, या फिर मीटर क्यूब बोल सकते हो। मीटर क्यूब होता है। द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इज लीटर। तो नॉर्मली हम वॉल्यूम को लीटर में मेजर करते हैं। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 1 लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा। 1 लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, लर्न रखना। 1 लीटर में 1000 ml होता है और 1 ml के स्केल होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। अगर 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल है तो 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल भी होगा। ओके, नाउ सिंपल। नाउ एक्टिविटी 1.2, इस एक्टिविटी में हम ये देखेंगे कि पार्टिकल्स मैटर के कितने छोटे हो सकते हैं। टेक 2 to 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट का मैंने 2 से 3 क्रिस्टल ले लिए और पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला होता है KMnO4। क्या होता है? KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है। तो याद रखना KMnO4 का फॉर्मूला होता है K फॉर पोटेशियम, Mn फॉर मैग्नीज एंड ऑक्साइड, ठीक है। पोटेशियम पर मैग्नेट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, दैट इज KMnO4। तो मैंने KMnO4 को किसके अंदर डिसॉल्व कर लिया? 100 ml वाटर के अंदर डिसॉल्व कर लिया। ओके, नाउ टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ, तो उसमें से मैंने 10 ml, देखो मैंने KMnO4 के 100 ml वाटर के अंदर डिजोल्व किया। डिजोल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन बना है उस सॉल्यूशन का मैंने 10 ml सॉल्यूशन निकाल लिया, ठीक है। 10 ml सॉल्यूशन वहां से निकाल लिया एंड पुट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर और 90 ml क्लियर वाटर के अंदर डिजोल्व कर लिया। देखो 10 ml मैंने सॉल्यूशन निकाला है और 90 ml पानी के अंदर मैंने डिजोल्व किया है, तो टोटल बिकम्स 100 ml, तो 100 ml बन गया। नाउ अगेन टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन। जो मैंने 90 ml प्लस 10 ml सॉल्यूशन डाला था उसके अंदर से मैं 10 ml निकाल रहा हूं एंड एड इट टू अनदर 90 ml ऑफ क्लियर वाटर, तो दूसरी 90 ml के अंदर उसके अंदर डिजोल्व कर दिया। कीप डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 टाइम, तो इसे 5 से 8 बार डाइल्यूट कीजिएगा। डाइल्यूट का मतलब मेरा जो KMnO4 है उसका कंटेंट तो कम होता जा रहा है लेकिन वाटर का कंटेंट ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। मींस टू से अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर पानी का अमाउंट, पानी की कंसंट्रेशन, यू कैन से पानी ज्यादा बढ़ेगा तो उस सॉल्यूशन को बोलेंगे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन। उस प्रोसेस को बोल देते हैं डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन। Is the water still colored? क्या पानी का अब भी रंग है? ठीक है। Now just see this figure. This is 100 ml water. तो I have just added 2 to 3 crystal of KMnO4 solution. Then its color will be like this. Pink हो जाएगा कलर इसका। Now अब इस बीकर में से मैंने 10 ml सॉल्यूशन, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर निकाला, ठीक है। टेस्ट ट्यूब अराउंड 10 ml की ही होती है। तो अनदर बीकर के अंदर मैंने 90 ml वाटर डाल दिया, ठीक है। वाटर बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन वाटर है, साफ सुथरा, ठीक है। तो उसके अंदर 90 ml वाटर के अंदर 10 ml ये सॉल्यूशन डाल दिया, टोटल बिकम्स 100 ml। देखो अब इसका कलर थोड़ा फेड हो गया है ना, थोड़ा लाइट पड़ गया है इसका कलर, थोड़ा हल्का पिंक पड़ गया है इसका, ठीक है। नाउ अब इसके अंदर से मैं 10 ml अगेन सॉल्यूशन निकाला इस टेस्ट ट्यूब में और अनदर 90 ml वाटर के अंदर से डिसॉल्व कर दिया। अगेन जो कलर है फेड अप हो गया है, ठीक है, और हल्का पिंक गुलाबी हो गया है। नेक्स्ट अगेन इसके अंदर से फिर मैंने 10 ml टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला, अगेन अनदर 90 ml वाटर के अंदर, बिल्कुल क्लीन इन वाटर है, उसके अंदर डाल दिया, तो इसका कलर अब भी आ रहा है। मतलब क्रिस्टल कितने लिए मैंने? 2 से 3 क्रिस्टल लिए, किसके? KMnO4 के। और KMnO4 के क्रिस्टल इतने छोटे थे कि वो उस वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो स्पेस था, ठीक है,
उनके अंदर चले गए, ठीक है? उनके अंदर जाने के बाद फिर भी कलर दे रहे हैं। वो कलर किसकी वजह से? क्योंकि 2 से 3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के वाटर के अंदर डिसॉल्व है, ठीक है? पिंक कलर बट डार्क है। जैसे मैंने पानी और डाल दिया 90 ml तो उसके अंदर भी वो चले गए, ठीक है? मतलब KMnO4 के क्रिस्टल के जो पार्टिकल थे उसका साइज वेरी वेरी स्मॉल था, तभी तो अनदर 90 ml के अंदर भी कलर आ रहा है। अगेन अनदर 90 ml उसके अंदर भी कलर आ रहा है एंड अगेन, ठीक है? 1 2 3 to 4 टाइम्स आप रिपीट करोगे इस एक्टिविटी को तो भी हमें कलर मिलता है। कलर क्यों मिल रहा है? क्योंकि जो हमारे पार्टिकल है KMnO4 के क्रिस्टल्स के वो बहुत ही छोटे हैं, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते इतने छोटे हैं, ठीक है? This experiment shows that just a few crystals of potassium permanganate which color a large volume of water कम से कम बहुत ज्यादा वॉल्यूम के वाटर को क्या कर सकते हैं? कलर कर सकते हैं, ठीक है? उनके अंदर कलर आ सकता है अबाउट 1000 ml। अब लगभग 1 लीटर पानी को हमने कलर बना लिया है। सो वी कैन कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टीनी पार्टिकल। तो यहाँ पर मिलियंस ऑफ टीनी पार्टिकल होंगे। टीनी का मतलब वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है? इन जस्ट वन क्रिस्टल, एक क्रिस्टल में अगर मिलियंस ऑफ टीनी पार्टिकल्स हैं तो आप सोच सकते हो कितने छोटे क्रिस्टल होते होंगे, कितना स्मॉल साइज होता होगा किसका? पोटेशियम परमैंगनेट का। which keeps on dividing themselves into smaller and smaller particles। जैसे पानी आ रहा था तो वह छोटे से छोटे पार्टिकल में डिवाइड होते चले गए, जिसकी वजह से 5 to 8 टाइम्स रिपीट करने के बावजूद भी वो एक्सपेरिमेंट हमें कलर मिला उस वाटर के अंदर। now same activity can be done using 2 ml of डेटॉल। आप डेटॉल का एग्जांपल भी ले सकते हो इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट की बजाय। द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटेड डाइल्यूशन। बहुत ज्यादा डाइल्यूट करने के बावजूद भी उस वाटर के अंदर से हमें किसकी स्मेल आएगी? डेटॉल की स्मेल आएगी। किसकी स्मेल आएगी? डेटॉल की स्मेल आएगी, महक आएगी डेटॉल की। और वी कैन से दैट अगेन देयर डेटॉल इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल, ठीक है? डेटॉल एक केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है, जो एंटीसेप्टिक होता है। नाउ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। जो पार्टिकल है मैटर के बहुत ही छोटे होते हैं। दे आर सो स्मॉल बियॉन्ड इमेजिनेशन। इतने छोटे होते हैं कि हम इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते, उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। सिंपल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक हमें चेक करने हैं, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, मतलब कैसे दिखते हैं, क्या कुछ होता है उनके बीच में। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल मैटर के उनके अंदर क्या होता है? स्पेस होता है। क्या होता है? स्पेस होता है। नाउ एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 we saw that particle of sugar, salt and डेटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट got evenly distributed। evenly distributed का मतलब है पानी में हर जगह उनकी कंसंट्रेशन, उनका अमाउंट फिक्स है, सेम है, ठीक है? मतलब सेम सेम अमाउंट का। यू कैन सी द लास्ट बीकर इन विच वी हैव एडेड KMnO4। जो लास्ट बीकर हमने देखा था जिसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट डाला था, उसके अंदर सारे के सारे वाटर के अंदर कलर था। क्योंकि सारे के सारे वाटर के अंदर कलर एक जैसा इसलिए था क्योंकि उसके पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, हर जगह पार्टिकल सेम थे। ओके, सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, जब हम चाय बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं या फिर लेमनेड, लेमनेड का मतलब नींबू पानी, ठीक है? नींबू पानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेमनेड। लेमनेड बनाते हैं, पार्टिकल ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ अदर। जो एक तरह के पार्टिकल थे वो जो दूसरे तरह के पार्टिकल है उनके अंदर स्पेस है, उनके बीच में जाके फंस जाते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं वो स्पेस। दिस शोज दैट देयर इज एनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर। इसका मतलब ये है पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में कुछ अच्छा खासा स्पेस होता है। ओके, नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो पार्टिकल मैटर के हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं, मतलब मोशन में रहते हैं। मोशन का मतलब ये है रूम टेम्परेचर पर वो घूमते रहते हैं, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर इतनी एनर्जी होती है और उस एनर्जी को लेके, उस ऊर्जा को लेके वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते रहते हैं, चलते रहते हैं। नाउ एक्टिविटी 1.3, पुट एन ऑनली इन कैन स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास। आप अपनी क्लास के कॉर्नर में अगरबत्ती जला दीजिएगा। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो टू गेट इट स्मेल। उस स्मेल को जानने के लिए आप उसे कितना नजदीक जाओगे, ठीक है? मैंने एक कमरे के कॉर्नर के अंदर एक अगरबत्ती जला दी, ठीक है, और वहां से धुआं निकलेगा, ठीक है? वहां जो स्टिक जलाई है मैंने, वहां से धुआं निकलेगा, और जब धुआं निकलेगा तो डेफिनेटली वो धीरे 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 पूरे के पूरे
हमारे कमरे के अंदर डिफ्यूज हो जाएगा। मतलब डिफ्यूजन का मतलब क्या है, वो सारे के सारे कमरे के अंदर फैल जाएगा क्योंकि वहां पर गैस है और गैस के अंदर वो धुआं जो अगरबत्ती का धुआं है वो फैल जाएगा और हमें दिखाई भी नहीं देगा और वहां से अलग से स्मेल आएगी हमें कि यहाँ कहीं ना कहीं अगरबत्ती जल रही है। ओके, तो हमने अनलेट का मतलब बिना जलाए हुए वहां रख दी, ठीक है, और देखा कि क्या स्मेल आ रही है, वहां से कोई स्मेल नहीं आई। नाउ लाइट देन कैन स्टिक। नाउ अगरबत्ती को हम जला देते हैं अब, ठीक है। नाउ व्हाट हैपन, अब क्या घटित होता है, डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस, क्या कुछ दूरी पर बैठे हुए उसकी स्मेल आती है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, आप अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कीजिए। यस, जलाने के बाद अगर मैं दरवाजे के पास होऊंगा और मेरी जो इनका जो अगरबत्ती है वो कॉर्नर में एक कोने के अंदर जली हुई होगी तो कुछ टाइम के बाद वो स्मेल मुझ तक आ जाएगी, मेरे को पता चल जाएगा कि इस कमरे के अंदर कोई ना कोई अगरबत्ती जल रही है, ठीक है। इट मीन्स टू से जो वहां से अगरबत्ती जल रही थी, ठीक है, उसके पार्टिकल एटमॉस्फेयर में आए। यस और नो, हमारे एयर के अंदर आए उसके पार्टिकल एटमॉस्फेयर में। जब एयर के अंदर आए हैं, जो धुएं के पार्टिकल हैं उनके पास कोई ना कोई एनर्जी तो है जिसकी वजह से कॉर्नर से डोर तक वो पार्टिकल चल के आ रहे हैं। मतलब रूम टेम्परेचर में वो पार्टिकल किस में है, मोशन में है। ये था गैस स्टेट का एग्जांपल, ठीक है। जो पार्टिकल गैस स्टेट में होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे ऑलवेज मोशन में रहते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे उनके पास इतनी एनर्जी होती है कि वो मूव कर पाते हैं। ओके, नाउ एक्टिविटी 1.4, टेक टू ग्लासेस और बीकर। तो मैंने 2 ग्लास ले लिया, फिर बीकर ले लिए, फिल्ड विद वाटर, उन्हें पानी के साथ फिल कर दिया। पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू एंड रेड इंक, तो मैंने ब्लू या फिर रेड इंक धीरे धीरे उस बीकर की साइड से, फॉर एग्जांपल ये बीकर है, ठीक है, ये बीकर है और मैंने इंक डाली तो बिल्कुल इसकी साइड से, ठीक है, इसकी साइड को टच करते हुए इसके अंदर इंक डाली, ठीक है। इसकी साइड को टच करते हुए इसके अंदर मैंने क्या डाल दी, इंक डाल दी इसके अंदर। ओके, इसकी साइड को टच करते हुए, इसकी साइड को टच करते हुए इस बीकर के अंदर मैंने क्या डाल दी, इंक डाल दी। वो इंक कैसे भी कलर की हो सकती है, ठीक है, वो ब्लू भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है। साइड ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकंड बीकर, और दूसरे बीकर में हमने क्या डाल दिया, हनी डाल दिया, यानी कि शहद डाल दिया। ओके, नाउ लीव देम अनडिस्टर्ब, तो मैंने उसे अनडिस्टर्ब रखा, ठीक है, बिना छेड़छाड़ के उसे रख दिया अपने घर के अंदर या कॉर्नर के अंदर क्लास में, ठीक है, या आप घर के अंदर भी कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट या फिर क्लास के अंदर भी कर सकते हो। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, कुछ टाइम के बाद 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे के बाद देखेगा कि क्या कुछ हो रहा है उन बीकर के अंदर, ठीक है। 2 बीकर लिए मैंने, एक बीकर के अंदर क्या डाला मैंने, रेड या फिर ब्लू इंक डाली है साइड ऑफ द बीकर, जो बीकर की साइड है उसके साथ टच करते हुए, और दूसरे बीकर के अंदर मैंने हनी डाला है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ हनी, जैसे ही आप हनी डालते हो तो क्या कुछ ऑब्जर्वेशन मिलती है। हाउ मेनी आवर्स और डेज डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर, तो पानी के अंदर जो कलर था किसका, इंक का, पूरी तरीके से फैलने के लिए कितने दिन या घंटे लगते हैं वो आपको ऑब्जर्व करना है। आप क्या पाओगे, आप क्या पाओगे, जो हमारा बीकर था जिसके अंदर मैंने इंक डाली थी, ठीक है, जो मेरा बीकर था जिसके अंदर मैंने इंक डाली थी, वो इंक धीरे धीरे, ठीक है, बीकर की वाल से, बीकर की दीवार से धीरे धीरे पानी के अंदर तक जाती हुई आपको दिखाई देगी, ठीक है, धीरे धीरे जाएगी वो, क्योंकि वो धीरे धीरे जा रही है, क्योंकि उसका कलर था इसलिए हमें वो कलर जाता हुआ आसानी से दिखाई दे रहा है। तो 4 या 5 घंटे के बाद पूरा का पूरा पानी कैसे कलर का हो जाता है, या तो ब्लू कलर का या फिर रेड कलर का, जैसा भी हमने, जैसे कलर की हमने उसके अंदर इंक डाली है वैसा ही कलर उस पानी का हो जाता है और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। मतलब पूरे के पूरे वाटर का कलर एक जैसा हो जाता है। मीन्स टू से इंक के जो पार्टिकल थे, क्या बोला मैंने, इंक के पार्टिकल थे वाटर के स्पेस के अंदर चले गए और धीरे धीरे वो मोशन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, यस और नो, पानी के अंदर जा रहे हैं तो चलती हुई हमें इंक दिखाई दे रही है। मतलब क्या हुआ, जो लिक्विड के पार्टिकल है वो भी रूम टेम्परेचर पे किसमें होते हैं, मोशन में होते हैं, वो भी मोमेंट शो करते हैं। लेकिन जो हनी है, हनी बहुत ही डेंस मटेरियल है, ये काफी गाढ़ा लिक्विड है, वो इतना जल्दी पानी के अंदर नहीं घुल जाता, ठीक है, पानी के अंदर घुले तो गा लेकिन इतना जल्दी नहीं घुलेगा, बहुत टाइम लग जाएगा उसे घुलने के लिए, ठीक है, काफी दिन लग जाएंगे। मतलब क्या हुआ, कुछ पार्टिकल का नेचर ऐसा है जो रूम टेम्परेचर बहुत जल्दी
जल्दी मोशन में रहते हैं। कुछ पार्टिकल का नेचर ऐसा है मैटर के जो रूम टेम्परेचर पर इतनी फास्टली मोशन में नहीं रहते, बट लिक्विड के पार्टिकल भी क्या रहते हैं, मोशन में रहते हैं। कीप इन माइंड। तो ये एक्टिविटी सेकंड जो 1.4 क्या प्रूव कर रही है, लिक्विड के जो पार्टिकल है वो भी रूम टेम्परेचर पर मोशन में रहते हैं, वो भी मूव करते हैं रूम टेम्परेचर पर। नाउ एक्टिविटी 1.5 देखते हैं। ड्रॉप ए क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल लीजिएगा या फिर पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल लीजिएगा, ठीक है, into a glass of hot water। गर्म पानी के अंदर मैंने वो डाल दिए, एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर, और दूसरा बीकर लिया मैंने, उसके अंदर ठंडा पानी है, वहां पर वो डाल दिए मैंने। नाउ डू नॉट स्टर द सॉल्यूशन। हमें स्टर नहीं करना है, मतलब ग्लास रोड की हेल्प से, जो ग्लास रोड थी, जो स्टिक थी, उसकी हेल्प से हमें घोलना नहीं है, ठीक है, उसकी हेल्प से हमें घोलना नहीं है। एज इट इज अनडिस्टर्ब रख देना है। अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम। हम क्रिस्टल्स को उसके बॉटम यानी कि जो बीकर है उसकी तली के अंदर पड़े रहने देंगे आराम से, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास। जो सॉलिड क्रिस्टल है उसके ऊपर तो पानी है, ठीक है, मैंने पानी के अंदर डाला है। एक तो गर्म पानी का बीकर है, दूसरा ठंडे पानी का बीकर है। तो क्रिस्टल के ऊपर का जो वाटर है उन क्रिस्टल के कलर जैसा वो कलर्ड हो जाता है, ठीक है। व्हाट हैपन एज टाइम पासेस। अगर टाइम बहुत ज्यादा निकलता है तो क्या होता है। What does this suggest about the particle of solid and liquid? तो solid और liquid के particle के बारे में आप क्या बता सकते हो। Does rate of mixing change with temperature? क्या जो rate of mixing था, जो crystals और पानी के अंदर जो घुलनशील हो रहा है, क्या वो बढ़ जाता है अगर मैं temperature increase करता हूँ। Why and how? ऐसा क्यों और कैसे है, ठीक है, ऐसा क्यों और कैसे है वो चेक करते हैं हम। नाउ अभी समझा देता हूँ यहीं पे, देखो ध्यान से। मैंने कॉपर सल्फेट ले लिया। कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू। क्या बोला मैंने, कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, जिसकी वजह से इसका नाम ब्लू विट्रोल भी है। क्या नाम है इसका, ब्लू विट्रोल। और एक क्वेश्चन है ये, ब्लू विट्रोल का फॉर्मूला होता है CuSO4 CuSO4 और ये 0.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसके अंदर 5 मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के, ठीक है, 5 मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के। तो आप इसे याद रख लेना। ब्लू विट्रोल का फॉर्मूला कॉपर सल्फेट 0.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, दैट इज यू कैन से कॉपर सल्फेट भी बोल सकते हो। इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, और इसे हम ब्लू विट्रोल बोल देते हैं। इसका कलर ब्लू कलर का होता है। अगर 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रहेंगे इसके अंदर तो इसका कलर होगा ब्लू कलर का। और जैसे ही मैं इसे हीट कर दूंगा, गर्म कर दूंगा, तो वाटर के मॉलिक्यूल तो इवापोरेट हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, तो बचेगा सिर्फ कॉपर सल्फेट बचेगा, और उसका कलर होता है व्हाइट। ओके, उसका कलर कैसा होता है, व्हाइट। तो क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, हाउ मेनी molecules of water contain blue vitriol? Your answer will be 5 molecule of water, ठीक है, 5 मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के कॉपर सल्फेट यानी कि ब्लू विट्रोल के अंदर, इसी वजह से उसका कलर ब्लू होता है, सिंपल। नाउ जब मैंने ब्लू विट्रोल के यानी कॉपर सल्फेट क्रिस्टल बॉटम पर डाले थे जिसके अंदर पानी गर्म है, टेम्परेचर ज्यादा है, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो डेफिनेटली पानी के पार्टिकल के पास, जो पानी के छोटे छोटे कण या फिर कण हैं, ठीक है, उनके पास एनर्जी ज्यादा होगी। एनर्जी ज्यादा होगी, अगर एनर्जी ज्यादा है तो डेफिनेटली वो मोशन में होंगे, क्योंकि उसकी मूवमेंट फास्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मूवमेंट फास्ट हो जाएगी। और जैसे मैंने कॉपर सल्फेट डाला तो फास्ट मूवमेंट के एटम या फिर मॉलिक्यूल या फिर पार्टिकल्स कॉपर सल्फेट के पार्टिकल के साथ स्ट्राइक कराएंगे। जब स्ट्राइक करेंगे, स्ट्राइक का मतलब हीट करते हैं, हीट का मतलब टकराव होता है उनका, ठीक है, आपस में टकराव होता है। टकराव होता है तो बहुत जल्दी जल्दी कॉपर सल्फेट के पार्टिकल वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे, ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो, ठीक है। अगर जो ठंडा पानी है उसके पार्टिकल तो रूम टेम्परेचर पर जितनी एनर्जी होती है उसी एनर्जी से मोशन में आएंगे, ठीक है, मूव करते रहेंगे, घूमते रहेंगे। तो जो कोलिजन है कॉपर सल्फेट का और वाटर मॉलिक्यूल का ठंडे पानी के अंदर वो कम होगा। अगर कोलिजन कम होगा, अगर कोलिजन कम होगा तो वहां पर डिसोल्यूशन भी कम हो जाएगी। इसलिए वी कैन से दैट ऑन हीटिंग द टेम्परेचर, और यू कैन से ऑन हीटिंग एनी सब्सटेंस, अगर मैं किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ा देता हूं तो उसकी जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है, ठीक है, जो घुलने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। सिंपल, क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सिमिलरली सेम एक्टिविटी पोटेशियम परमैंगनेट के साथ भी आप कर सकते हो। नाउ ऑब्जर्वेशन देखते हैं फ्रॉम द अबव थ्री एक्टिविटीज 1.3 1.4 एंड वी कंक्लूड द फॉलोइंग।
तो हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? द पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग, जो पार्टिकल है मैटर के वो लगातार मूव करते रहते हैं, रूम टेम्परेचर में क्या करते रहते हैं? लगातार मोशन में होते हैं। दैट इज दे पोजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब उनके पास काइनेटिक एनर्जी है। नाउ काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी पोजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल बाय इट्स मोशन। अगर मोशन उनके पास ऐसी एनर्जी आ रही है कि एनर्जी लेने के बाद वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, वो पार्टिकल मोशन में आ जाते हैं, तो उसे बोल देते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। एज टेम्परेचर राइजेस, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, तापमान बढ़ता है, किसका? उस सॉल्यूशन का। पार्टिकल मूव फास्टर, पार्टिकल बहुत जल्दी जल्दी मोशन में आते हैं, जल्दी जल्दी भागते हैं। सो वी कैन से दैट इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीज, जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल की वो भी क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है। In the above three activity, we observe that particle of matter intermix on their own with each other. अब वो जो मैंने तीन एक्टिविटी देखी है, हमने उनको उन एक्टिविटी के अंदर उन सोल्यूट पार्टिकल को, या यू कैन से इंक को, हनी को, कॉपर सल्फेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट को ग्लास रोड के साथ स्टर नहीं किया था। ठीक है, ग्लास रोड के साथ स्टर नहीं किया था। वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ऑन ईच अदर, तो पार्टिकल अपने आप इंटरमिक्स हो रहे थे। ठीक है, वाटर के पार्टिकल और उन हनी या फिर यू कैन से रेड और ब्लू इंक या अदर को पोटेशियम परमैंगनेट और कॉपर सल्फेट, उनके पार्टिकल अपने आप मिक्स हो रहे थे। ठीक है, एक दूसरे के अंदर। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। ऐसा वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि पार्टिकल के बीच में स्पेस था और उस स्पेस के अंदर वो घुल रहे थे, चले गए थे। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ द टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो ये मैंने बोला है, अभी अभी बताया है। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर, दो अलग अलग तरह के मैटर के पार्टिकल का अपने आप मिक्स हो जाना, ऑन देयर ओन अपने आप मिक्स हो जाना, घुल जाना, इज कॉल्ड डिफ्यूजन। उसे क्या बोल देते हैं? डिफ्यूजन बोल देते हैं। द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग, अगर मैं उसे गर्म करता हूं तो जल्दी जल्दी घुलने लग जाती थी इंक हमारी। डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर, तो डिफ्यूजन क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो डेफिनेटली डिसोल्यूशन प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगी, इंटरमिक्सिंग इंक्रीज हो जाएगी, और इंटरमिक्सिंग को ही हम बोल देते हैं डिफ्यूजन। हैंस वी कैन से दैट डिफ्यूजन आल्सो इंक्रीजेस एज वी इंक्रीज द टेंपरेचर। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जितने भी पार्टिकल होते हैं मैटर के, वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तभी तो वो सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में एंड गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, नाउ एक्टिविटी 1.6 देख लेते हैं अब हम। Play this game in the field, make four group and form human chains and suggest it। तो इस गेम को हमें प्ले करना है, ह्यूमन चेन बनानी है इसमें। ठीक है, जैसे उन्होंने सजेस्ट कर रखा है। Okay, now this first group should hold each other from the back and lock the arm like Idu miss me। ठीक है, डांसर। नाउ तो हमने इस तरीके से आपस में पकड़ लेना है, और जैसे कि ईदू मिस मी डांसर होते हैं, उनको आपस में आर्म को पीछे से पकड़ लेना है, मीन्स कलाई को आपस में बच्चों की। द सेकंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड टू फॉर्म ए ह्यूमन चेन, तो ह्यूमन चेन बन जाए इस तरीके से। द थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म ए चेन बाय टचिंग ईच अदर विद अदर ओनली द फिंगर, तो दूसरे को देखेगा कि आप सिर्फ फिंगर को टच कीजिएगा। ये आपस में अपनी पीछे से बैक पकड़े हुए हैं, कुछ को बोलेगा हाथ पकड़े हुए हैं, उसके बाद बोलेगा फिंगर टिप पकड़े हुए हैं। नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक द थ्री ह्यूमन चेन्स वन बाय वन इनटू एज मैनी एज ग्रुप एज पॉसिबल। तो जो चौथा ग्रुप है उन्हें बोलेगा कि आप दूर दूर भागते रहिएगा, घूमते रहिएगा, एंड ट्राई टू ब्रेक द थ्री ह्यूमन चेन, तो इन चेन को तोड़ने की कोशिश कीजिएगा वन बाय वन। ठीक है, छोटे छोटे ग्रुप में एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सकता है। विच ग्रुप वाज द इजीएस्ट टू ब्रेक, तो कौन सा ग्रुप इजी होगा ब्रेक करने के लिए? देखो, पहले ग्रुप में इस तरीके से पकड़े हुए हैं, दूसरे ग्रुप में हाथ पकड़े हुए हैं, और तीसरे ग्रुप में फिंगर टिप, ठीक है, उंगलियां पकड़े हुए हैं, और चौथे ग्रुप में बच्चे भाग रहे हैं। तो डेफिनेटली जो पीछे बैक पकड़े हुए हैं, इन्हें मूव करना, इन्हें सेपरेट करना डिफिकल्ट होगा, कठिन होगा, क्योंकि बहुत नजदीक नजदीक है, अट्रैक्ट बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है इनके अंदर। जो हाथ पकड़े हुए हैं उन्हें रिमूव करना इजी होगा, उन्हें सेपरेट करना, उन्हें अलग अलग करना आसान होगा, क्योंकि वो सिर्फ हाथ पकड़े हुए हैं, और जो सिर्फ उंगली पकड़े हुए हैं उन्हें रिमूव करना और
और इजी हो जाएगा और जो दूर दूर भाग रहे हैं उन्हें रिमूव करना, उन्हें सेपरेट करना तो बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है। नाउ इफ यू कंसीडर ईच स्टूडेंट एज ए पार्टिकल ऑफ मैटर, अगर मैं हर स्टूडेंट को मैटर का पार्टिकल मान लो, देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल हैड ईच अदर विद मैक्सिमम फोर्स, तो किस ग्रुप में पार्टिकल के बीच में मैक्सिमम फोर्स होगा, जो पीछे से पकड़े हुए हैं, ठीक है, जो अपनी बैक पकड़े हुए हैं वहां पर मैक्सिमम फोर्स होगा, जो हमने फर्स्ट ग्रुप बनाया था। नाउ एक्टिविटी 1.7, टेक एन आयरन नेल, मैंने आयरन की ले ली, पीस ऑफ चौक, एक चौक का टुकड़ा ले लिया, एंड ए रबर बैंड और एक रबर बैंड ले ली। ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्क्रैचिंग, तो इन्हें हमें ब्रेक करना, तोड़ना है, या तो मैं हैमर की हेल्प से तोड़ूं, हथौड़े की हेल्प से तोड़ूं, या फिर कटिंग या चाकू की हेल्प से काट दूं, या फिर स्ट्रेच या फिर खींच दूं उसे। ठीक है, क्या कर दूं, खींच दूं। इन विच ऑफ दीज थ्री सब्सटेंसेस डू यू थिंक द पार्टिकल हैड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स, तो इनमें से कौन सा सब्सटेंस ऐसा है जिसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है। तो यू विल शी, जो आयरन नेल, अगर मैं हथौड़े से पिटाई करता हूँ इसकी, ठीक है, बहुत ही हैमर मारता हूँ इसके ऊपर, तो भी पार्टिकल दूर दूर नहीं जाते, फ्लैट हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, सीड्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इन आयरन नेल। बट जो पीस ऑफ चौक है, इसे तोड़ता हूँ, कट करता हूँ तो इजीली कट हो जाता है। ठीक है, और जो रबर बैंड है उसे खींचता तो ब्रेक ही हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, बहुत जल्दी टूट जाता है। तो मुझे बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा किसी आयरन नेल को, ठीक है, और उससे कम फोर्स लगाना पड़ा पीस ऑफ चौक में, और सबसे कम फोर्स लगाना रबर बैंड में। मतलब ग्रेटर फोर्स किन पार्टिकल के बीच में है, आयरन की नेल के अंदर जो आयरन के पार्टिकल है उनके अंदर सबसे ज्यादा फोर्स है। Now, activity 1.8, take some water in a container, एक कंटेनर के अंदर मैंने पानी ले लिया, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर्स, तो आप अपने फिंगर से पानी के सरफेस, जो ऊपर वाली परत है ना, उसके अंदर ऐसे फिंगरिंग कीजिएगा। ठीक है, उंगली हिलाइएगा, जब आप उंगली हिलाओगे तो आप आसानी से पानी के सरफेस को कट कर पाते हो विद द हेल्प ऑफ फिंगर। वर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर, क्या आसानी से कर पाते हो, कट कर पाते हो सरफेस को। व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड द सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर, लेकिन फिर भी जो सरफेस है पानी की, एक बार तो कट गई लेकिन दोबारा फिर क्या हो जाती है, इंटरमिक्स हो जाती है, वैसे ही सरफेस बन जाती है। क्योंकि जो मॉलिक्यूल है वाटर के, जो पार्टिकल्स है पानी के, उनके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तो है, लेकिन लूज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। जब मैं फोर्स लगाता हूँ फिंगर की हेल्प से तो सेपरेट हो जाते हैं पार्टिकल, और जैसे ही मैं फोर्स को रिमूव कर देता हूँ, दोबारा फिर उनके बीच में फोर्सेस बन जाता है, इंटरमिक्स हो जाते हैं। ओके, अबाउट थ्री एक्टिविटी 1.6, 1.7 एंड 1.8 सजेस्ट दैट पार्टिकल ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, जितने भी पार्टिकल है मैटर के, उनके बीच में आपस में कोई ना कोई फोर्स लगता है। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल टुगेदर, इसी फोर्स की वजह से पार्टिकल नजदीक नजदीक रहते हैं। The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another kind of matter. जो strength है इनकी, जो force की strength है, जो बल की strength है, ताकत है, attractive force की varies का मतलब बदलती रहती है, from one kind of matter, एक तरह के पदार्थ से दूसरे तरह के पदार्थ की कंपैरिजन में। मतलब वो डिपेंड करता है नेचर पर। ठीक है, पार्टिकल के नेचर पर डिपेंड करता है कि मेरे पार्टिकल के जो मेरा मैटर है उसके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है या फिर कम। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।